बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम करेंगे ओपन एजेंट स्टिकर का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करेंगे। इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे यूवी को। और यूवी को अगर आप लोगों ने पता कि यूवी को इस्तेमाल किस तरह करेंगे, यूवी को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूवी से। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट CMD। और यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ कि क्या यूवी मेरे पास इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ यूवी वर्जन, तो ये मेरे पास वर्जन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यूवी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास यूवी इंस्टॉल नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप जस्ट पिप पिप इंस्टॉल और यूवी करेंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा एंटर करूँगा तो ये मुझे मेरे पास दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप लोग और पिप जो है ना, पिप बेसिकली पाइथन के साथ खुद ब खुद आ जाता है। तो इसमें परेशान परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ओपन एजेंट SDK पे। और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आते हैं अपनी डी ड्राइव में और यहाँ पे किसी भी फोल्डर में, सपोज मैं यहाँ पे एजेंटिक वर्क, यहाँ पे मैं अपना सारा काम यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं CMD इस डायरेक्टरी में मैं ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपना पहला एक यूवी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब यूवी का प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे? सब तो बहुत इजी है। यहाँ पे लिखेंगे यूवी और इनिट करेंगे। इसके बाद जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट एक फोल्डर बन जाएगा उस फोल्डर के अंदर आपके पास 3-4 फाइलें होंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा OpenAI हेलो। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास OpenAI हेलो का प्रोजेक्ट बन गया है। ये देखिए। और मैं CD करता हूँ OpenAI हेलो। ठीक है, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, तो VS कोड इस डायरेक्टरी में मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक यूवी का बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपना टर्मिनल ओपन। और इसको करते हैं रन। क्या चीज़ रन करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास main.py की फ़ाइल मौजूद है। .py से हमें पता चलता है कि ये एक पाइथन की फ़ाइल है। तो यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट कोड कोड आ चुका है। इसके अलावा .git ignore की फ़ाइल है। git ignore की फ़ाइल में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हम अपने गिट में पुश करना नहीं चाहते। इस तरह से पाइथन का वर्जन इसमें मौजूद है। जिस पाइथन वर्जन पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है वो वर्जन इसमें आ चुका है। और इसके अलावा पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल, इसमें सारी के सारे डिपेंडेंसीज होंगे। जो डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ जाएगी। अब जिस तरह से हम ओपन एजेंट SDK का पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये तो सिंपल सी एक रीडमी डॉट फाइल है, यानी मार्कडाउन की फ़ाइल है। तो main.py की फ़ाइल है। मैं चाहता हूँ कि जो main.py की फ़ाइल है इसको मैं रन करना चाहूँ। तो यहाँ पे बहुत इजी है। इसके लिए यूवी का कमांड है यूवी, और फिर रन लिखेंगे। उसके बाद फाइल का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे फाइल का नाम है main.py। तो main.py करेंगे। और ये देखो, इसने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना दिया। और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, हेलो फ्रॉम ओपन हेलो। और यहाँ पे ये .venv की फ़ाइल बन चुकी है वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी इसमें हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट बहुत ही कमाल की चीज़ होती है अगर हम इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे ना। और पाई प्रोजेक्ट में हमारे पास वो डिपेंडेंसीज आ चुकी होंगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे दूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल सी कमांड रन करेंगे यूवी सिंक। जैसे यूवी सिंक करेगा तो उसके पास खुद ब खुद डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इस उसके पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दोबारा से बन जाएगा। और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो डिपेंडेंसीज आ जाएगी जो हमने इंस्टॉल की होगी। ये यूवी का कमाल है बेसिकली। ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब आते हैं अपने ओपन एजेंट SDK पे। तो ओपन एजेंट SDK के लिए मैं उसका जो लाइब्रेरी है या उसका पैकेज कह सकते हैं आप, वो मैं इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए कमांड है यूवी एड और उसके बाद OpenAI-एजेंट्स। ये क्या करेगा, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल करेगा। यूवी एड की कमांड से हम किसी भी लाइब्रेरी को, पाइथन की जो भी लाइब्रेरी है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी यूवी प्रोजेक्ट के अंदर।
अब इसने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। इसने यूविकॉन भी इंस्टॉल कर लिया, सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया, पाइटेंटिक भी इंस्टॉल कर लिया, ओपन एआई भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। ये क्या है? ये बेसिकली वो पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल कर लिया है ओपन एआई एजेंट्स के नाम से। ये क्या है? ये ओपन एजेंट एसडीके का पैकेज है, ओपन एआई एजेंट्स। और यहाँ पे मेन डॉट पी वाई में आते हैं, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रॉम ओपन एआई एजेंट एसडीके, और इसको मैं रन करना चाहूँ तो सिंपल सी हमारा यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ये देखिए हमारे पास ये इसका प्रिंट आउट आ गया। हम आते हैं, इसको मैंने मैंने किया ख़त्म, और अपनी पैकेज से कुछ क्लासेस हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, एक एजेंट की क्लास हमें रिक्वायर्ड होगी। दूसरी हमारे पास रनर की क्लास रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा एसिंक ओपन एआई की क्लास रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा चैट कंप्लीशंस मॉडल की क्लास रिक्वायर्ड होगी। ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन साथ साथ हम इसको बहुत सारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम ओपन एआई के भी मॉडल के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो चैट जीपीटी के नाम से आप जानते हैं। गूगल जिमिनाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं जिमिनाई के साथ यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी ब्राउज़र पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो मैंने लिख लिया, और यहाँ पे ये गूगल एआई स्टूडियो आ गया। ये टॉप का बटन हमारे पास आ रहा है गेट एपीआई की। यहाँ से हम अपनी एपीआई गेट करेंगे, और वो हम डॉट एनवी फाइल में रख लेंगे। ये गेट एपीआई पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी एपीआई कीज़ आ गई। अगर आपको नई एपीआई बनानी है तो आप बना सकते हैं यहाँ से क्रिएट एपीआई की करेंगे। और यहाँ पे आपके पास, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, आपके पास कोई भी नहीं होगा तो आपने यहाँ पे आपके लिए एक क्रिएट का बटन होगा, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएगा। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके और एपीआई की बना देंगे, तो आपके पास एपीआई की आ जाएगी। अभी एपीआई की जनरेट कर रहा है, और इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैंने किया क्लोज। अब मैंने इसको क्लोज किया। अगर मैं इसको दोबारा तक देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको दोबारा देख सकते हैं। मैं यहाँ अपनी वीएस कोड में आता हूँ। वीएस कोड में यहाँ पे एक डॉट ENV की फ़ाइल मैंने बना दी, और यहाँ पे इसका नाम मैं रखूँगा जिमिना API की इज इक्वल टू दिस की। ये बेसिकली जिमिना API की, ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बन गया है। अब इसको गेट करेंगे। इसको किस तरह गेट करेंगे? इसको मैं करूँगा फ्रॉम डॉट ENV इम्पोर्ट लोड डॉट ENV, और फाइंड डॉट ENV, और यहाँ पे जी अंडरस्कोर लगा के, या अगर आप सिंपल सी कर ले लोड डॉट ENV और फाइंड डॉट ENV, और इसको करे ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो डॉट ENV में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो लोड कर लेगा। कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे वो लोड करेगा। और इसको हम देखना चाह रहे थे, इसको किस तरह देखेंगे? इसके लिए मैं इंपोर्ट ऑपरेट OS करता हूँ, और यहाँ पे मैं ज़रा चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे पास आ रहा है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना के मैं कहता हूँ जिमिनाई API की इज इक्वल टू OS डॉट environ डॉट गेट, और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा जेमिनाई API की, इसका जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसको स्पेलिंग सेट करता हूँ इसका। और यहाँ पे मैंने किया यूवी रन में डॉट py। अब अगर मेरे पास एपीआई की इसने सही लोड की है, तो यहाँ पे मेरे पास एपीआई की, ये वाली एपीआई की आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड या नल का कोई भी एरर आ जाएगा। तब देखते हैं, ट्राई करते हैं।
ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें लोड कर रहे हैं तो इसमें ये ज़रा टाइम ले रहा है। अब देखो हमारे पास एक एरर आ गया। क्या एरर आया? ओपन एच चैट कंप्लीशंस मॉडल। क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहा है। ये कह रहा है कि ये आप ये ओपन एच चैट कंप्लीशंस मॉडल है, मैंने गलत गलत चीज़ इंपोर्ट की हुई है। तो इसको मैंने यहाँ से उठा के कंट्रोल सी करके इसकी जगह पे मैंने वो डाल दी। तो अब ये बिल्कुल सेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने बेसिकली ये मैंने नहीं लिखा था, तो इसको लिखना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ये क्लास है ओपन एच चैट कंप्लीशंस मॉडल। क्योंकि ओपन एजेंट एस डी के बेसिकली जेमिनाई के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो वो चैट कंप्लीशन मॉडल यूज़ करेगा, तो इसके लिए ये चैट कंप्लीशन मॉडल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं दोबारा से रन करूँगा तो उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा। अब शायद मैंने इसको सेव नहीं किया। ये देखो नन आ गया, इसका मतलब है कि जेमिनाई एपीआई की में कोई मसला आ गई। अब देखते हैं क्या मसला है। अगर मैं यहाँ पे ये भी हटा दूँ और सिंपल से ट्राई कर दूँ तो ये भी इस तरह भी हो सकता है। ये मुझे नन दे रहा है। environment डॉट पी वाई। अब देखो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। ये नहीं कि जो हमारी एपीआई की है वो सही तरह से लोड हो गई है। अब इसके लिए हम एक और कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर जेमिनाई एपीआई की नहीं है, इफ नॉट जेमिनाई एपीआई की, देन आप क्या कर सकते हैं रेज वैल्यू एरर। और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज सेट जेमिनाई एपीआई की। अगर जेमिनाई एपीआई की नहीं है तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एरर देगा। किस तरह एरर देगा, इसको मैंने किया रन तो ये बिल्कुल स्मूथली चल जाएगा और कुछ रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे शो नहीं कर, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई ऐड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो अब ये एक एरर थ्रो करेगा। ये देखिए वैल्यू एरर आया, ये कह रहा है कि प्लीज सेट जेमिनी एपीआई की, यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अपनी डॉट इन ई एन वी फाइल में जो वेरिएबल हमने डाल ली थी वो हमने लोड कर लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट चाहिए होगा, क्लाइंट। और इसका जो टाइप होगा वो होगा एसिंक ओपन एआई इज इक्वल टू एसिंक ओपन एआई। यहाँ पे करते हैं एपीआई की इज इक्वल टू जेमिनाई एपीआई की। और देखते हैं कि यहाँ पे जो एसिंक ओपन एआई है इसमें और क्या क्या चाहिए हमें। यहाँ पे सर्च करते हैं इंटरनेट पे। इसमें हमारे पास हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर इस पे होर करें तो ये लोडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास ये चाहिए बेस यूआरएल बेसिकली। बेस यूआरएल अब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ गूगल बेस यूआरएल फॉर ओपन एआई। अब यहाँ पे आ जाएगा ओपन एआई कंपेटेबिलिटी। यहाँ से हम इसका जो यूआरएल है वो उठाएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये देखें,
ये बेस यूआरएल हमें मिल गया। इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है। इसके बाद हमें मॉडल चाहिए होगा। उसके लिए वो करेंगे ओपन ए आई चैट कंप्लीशंस मॉडल इज इक्वल टू ओपन ए आई चैट कंप्लीशंस मॉडल। और यहाँ पे ओपन ए आई क्लाइंट जो है वो बेसिकली मेरे पास क्लाइंट आ जाएगा, और मॉडल आ जाएगा यहाँ पे जेमिनाई 2.0 डैश फ्लैश। ठीक है, तो ये मॉडल आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए एजेंट। एजेंट, इसका टाइप होगा एजेंट, और एजेंट, और यहाँ पे करेंगे सबसे पहले एजेंट का नाम होगा, इसको मैं कहता हूँ जनरल असिस्टेंट। और इसके बाद इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में करेंगे यू और जनरल असिस्टेंट। और मॉडल में ये जो मॉडल मैंने बना दिया, ये वाला मॉडल, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये एजेंट बन गया। इसके बाद रनर पे आते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, इसका टाइप होगा रनर इज इक्वल टू रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक। ये बेसिकली सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला कोड है। और यहाँ पे पहला वाला एजेंट आ जाएगा। उसके बाद इनपुट में जो है ना, वो आ जाएगा इसका यूज़र प्रॉम्प्ट, व्हाट इज एजेंटिक एआई, और प्रिंट करेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब इसको करते हैं रन, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैंने इससे पूछ लिया कि व्हाट इज एजेंटिक एआई, तो यहाँ पे रिस्पांस आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, ओपन एआई की इज़ नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, बिल्कुल यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ज़बरदस्त, अब ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट आ गया, हमारे एजेंट ने हमें रिज़ल्ट दे दिया। अब ये वाला जो ओपन एआई की वाला जो है, इसको इसको भी रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक और चीज़ इसके लिए इंपोर्ट करता हूँ, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। और जो ट्रेसिंग है वो बेसिकली मैं डिसेबल्ड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, इसको करूँगा ट्रू। और अब यहाँ इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज कैन यू सॉल्व 2 - 10 + 90। और ये मैंने इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। हाँ, और मैंने इसको किया वी रन मेन डॉट पी वाई। अब ये वाला एरर नहीं आना चाहिए। अब ये बेसिकली एरर नहीं है, एक वार्निंग है। ये कह रहा है कि जो ओपन है कि जो ट्रेसिंग है वो डिसेबल कर लो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ गया है। पुराना वाला तो नहीं है, मेरे ख्याल से ये पुराना वाला है। मैं इससे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कैन आई यूज पाइथन फॉर एजेंटिक एआई? इफ यस, प्लीज गिव मी बेस्ट agentic frameworks
देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। यूवी रन में डॉट पी वाई। अच्छा ठीक है, इसने इसने रिस्पॉन्स दे दिया है। देखते इसने क्या कहा है। इसने तो बहुत कुछ कहा है। इसने सबसे पहले वाला हमें जो आया रिस्पॉन्स एक लैंगचेन का आया हुआ है। ये कह रहा है कि यस यू कैन एब्सोल्युटली यूज पाइथन फॉर एजेंटिक एआई पाइथन्स। और इसके अलावा इसने ऑटोजन का भी कहा हुआ है। कह रहा है कि ऑटोजन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। हाई स्टेक का भी कहा हुआ है और क्रू एआई का भी कहा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसने कही हुई हैं। तो बेहतरीन आ गया हमारे पास, हमारा रिजल्ट आ चुका है। ये था हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा था। अच्छा, यहाँ पे जो रनर रन सिंक है, इसके इसके एक और मेथड है एसिंक्रोनस वाला। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस वाला भी मेथड वो ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, करता हूँ डेफ मैन, बल्कि मैं अपना एजेंट का फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने क्या, एसिंक, और यहाँ पे अवेट, और यहाँ पे इसको करेंगे रिमूव, और ऊपर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ए थैंक यू। और एफ अंडरस्कोर नेम ए थैंक यू डॉट रन एजेंट। ये एसिंक्रोनस वाला कोड है बेसिकली। इसको बोले इससे रन करते हैं, ये रन डॉट मेन पी। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। रनर डॉट रन रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और इनपुट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एसएनक्यू डॉट रन। अच्छा, ये देख लेते हैं यहाँ पे। एसिंक्रोनस वाला कोड देख लेते हैं। ये एसएनक्यू इसने इंपोर्ट किया हुआ है। एसएनक्यू इंपोर्ट एसएनक्यू, यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने सेट किया हुआ है। एसएनक्यू बिल्कुल ठीक है चीज़। और एसिंग ये वाला फंक्शन बना दिया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ये भी ठीक है। इसका टाइप रनर है वो भी ठीक है। और रनर डॉट रन ये भी ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए कि यहाँ से मैं ये वाला कोड उठा लेता हूँ, ये वाला। इसको मैंने क्या कॉपी, और इसको मैंने क्या यहाँ पे पेस्ट। मेन की जगह पे हमारा वाला फंक्शन आ जाएगा, एजेंट। ठीक है, और इसको अब ट्राई करते हैं।
एक काम करते हैं, ये जो एजेंट है इसको भी इसके अंदर लेके आते हैं। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमारे पास पूरा रिजल्ट आ गया। तो ये था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड भी हमने कर लिया एसिंक्यू के ज़रिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।